नमस्कार दर्शक बंधु, मैं डॉक्टर भाग्यश्री सतपथी, प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञ, श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड रिसर्च हॉस्पिटल, श्री श्री यूनिवर्सिटी। आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक डिस्मेनोरिया जिसे कहते हैं, जिसे आयुर्वेद में हम कष्टार्तव करके जानते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो कि आजकल बहुत सारे महिलाओं और लड़कियों को ये प्रॉब्लम बहुत फेस कर रहे हैं। ज़्यादातर हम देखा जाए तो 50 से 60% लोग आजकल इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, और वो इसको किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल में लाएं और किस तरीके से इससे विदाउट इफेक्ट होकर अपने लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाएं, उनमें ये बहुत सारी डाउट्स रहते हैं। तो आज हम उसी के वही सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। हम जानेंगे डिस्मेनोरिया क्या होता है, किस वजह से होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और इसको हम आयुर्वेद और घरेलू उपचार इसका हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं डिस्मेनोरिया किसे कहते हैं। डिस्मेनोरिया, जिसको हम आयुर्वेद में कष्टार्तव बोलते हैं, जो कि पीरियड्स के वक्त या मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त लड़कियों को या उर्ध्ववयस्क लड़कियों औरतों को भी इस असुविधा को फेस करना पड़ता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के वक्त पीरियड्स के दौरान जो क्रैम्पिंग पेन फील करते हैं वो लोअर एब्डोमेन में, हम उसको डिस्मेनोरिया के रूप में जान सकते हैं। इसके कारण दो हो सकते हैं, एक है प्राइमरी डिस्मेनोरिया और एक दूसरा है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया हम किसे कहते हैं, जिसमें ज़्यादातर हार्मोन, जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं, और वो शुरुआती दौर पर जब पीरियड स्टार्ट होता है लड़कियों में, उन लोगों को ज़्यादातर होता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन के ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से, जिसमें यूट्रस हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। स्क्वीज़ होने की वजह से जो ब्लड लेट होता है, उसके दौरान जो पेन होता है उसे हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया के नाम से जानते हैं। और दूसरा कारण है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। इसमें क्या होता है, इसमें जब किसी अंदरूनी शरीर में कोई तकलीफ, कोई बीमारी हो, उसकी वजह से अगर कोई पेन फील कर रहा है, जैसे कि सिस्ट हो गया, यूट्राइन फाइब्रॉयड हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, एडिनोमायोसिस हो गया, फाइब्रॉयड हो गया, अगर इस वजह से अगर कोई पेन फील कर रहा है पीरियड्स के दौरान, तो हम उसे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के नाम से जानेंगे। तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसमें ज़्यादातर लड़कियां बहुत वीक फील करती हैं, जनरल बॉडी वीकनेस होता है, निचले पेट में दर्द का बहुत ज़्यादा महसूस होता है, हमारे काफ मसल्स में बहुत ही टिंगलिंग सेंसेशन या नम्बनेस या फिर सूजन जैसा फील होना हम इसमें देख सकते हैं। कितने जनों को यहाँ पे हेडेक, नोज़िया, उल्टी होना या फिर उल्टी होने की टेंडेंसी होना, जिसे हम नोज़िया बोलते हैं, ये भी हम कितने सिम्टम्स में देख सकते हैं। किसी किसी में हेवी ब्लीडिंग भी हो सकता है इस कारण, अगर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया को हम जाएं तो अब हम इससे पता कर सकते हैं कि डिस्मेनोरिया उनको है। अभी किसी किसी लड़कियों को बहुत माइल्ड होता है ये डिस्मेनोरिया, जिसमें कि उनको थोड़ा ही फील होता है, जो कि नॉर्मल है। उसके लिए हमें इतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारा कोई बीमारी हो गया है, ऐसा कुछ। अगर ये बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ को हैम्पर कर रहा है, आप स्कूल मिस कर रहे हैं, कॉलेजेस मिस कर रहे हैं, ऑफिस से लीव लेना पड़ रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, पेन किलर्स लेने पड़ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तब जाके हमें इसे कंसर्न के लिए लेना चाहिए। हमें इसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट को कंसर्न करना चाहिए कि किस वजह से हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है, तभी ये हमारे लिए एक कंसर्न का फैक्टर आता है। तो तब इसको हम कैसे जानेंगे कि हमें डिस्मेनोरिया बहुत सीवियर हो रही है या नॉर्मल है। तो अगर बहुत ज़्यादा आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ को हैम्पर कर रहा है, तो ये आपका सीवियर है, और उसके लिए आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, जिसके लिए वो आपका डिटेल हिस्ट्री लेंगे, आपका लाइफस्टाइल पूछेंगे, और उसके हिस्ट्री लेने के बाद आपको कुछ डायग्नोस्टिक टेक्निक्स की एडवाइसेस दे सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो गया। अगर उसमें से कुछ डिजीज़ निकलता है, जैसे कि सिस्ट, एंडोमेट्रियोमा या एडिनोमायोसिस या फाइब्रॉयड, तो हम गेस कर सकते हैं कि उसके वजह से पेन हो रहा है, जिसमें पेल्विक पेन हो सकता है, लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं, बैक एक हो सकता है। और अगर इसी दौरान आपको
इतने पेन होने के बाद अगर अल्ट्रासाउंड में अगर भी नहीं पता चलता है तो हम आगे के टेक्निक्स में जाते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ या लैप्रोस्कोपी हुआ। इसके वजह से भी हमें पता चलता है कि किसी वजह से आपको डिस्मेनोरिया हो रहा है। ये सब हम आगे जान लिए हमने कि क्या होता है, कारण क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं। अभी हम जानेंगे कि इसका आयुर्वेद में क्या इलाज है। वैसे तो ज़्यादातर लोग जैसे ही पेन होता है इमीडिएटली उनके घर पे पेन किलर्स होते हैं, वो इमीडिएटली ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसे अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे होम रेमेडीज़ हैं जिससे कि हम इस पेन से रिलीफ मिल सकता है। होम रेमेडीज़ में जैसे कि हम प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, होल ग्रेन्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, चॉकलेट्स भी ले सकते हैं। चॉकलेट्स में हमारा मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ करने में उसको कम करता है, जिसकी वजह से पेन में थोड़ा रिलीफ आता है। हॉट वाटर हम थोड़ा ले सकते हैं उस वक्त, जिससे कि ब्लड की नसें खुल जाती हैं और ब्लड सप्लाई यूट्रस में अच्छे से होने की वजह से पेन रिलीफ होता है। गुनगुने पानी के साथ अगर हम काली मिर्च 4-5 अगर चबा के खा लें और उसके साथ गुनगुना पानी पी लें तो आपको बेहद ही आराम मिलेगा इस तकलीफ़ से। उसके बाद अगर हम फिर भी इस सब उपचार से कम नहीं होता है तो हम आगे उसके लिए आयुर्वेद के मेडिसिन्स ले सकते हैं। आप आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके रजप्रवर्तिनी वटी हो गया, शुंठी खंड हो गया, हिंगवाष्टक चूर्ण हो गया, ये सब हमारे बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिसको हम लेके ठीक कर सकते हैं। फिर भी ठीक नहीं होता है तो हम पंचकर्म का हेल्प ले सकते हैं। पंचकर्मा में जैसे मात्रा बस्ती, योग बस्ती हो गया, पंचकर्म के विरेचन वमन प्रोसीजर्स हो गए, उससे भी हम इस पेन को रिलीफ कर सकते हैं। और हम साथ में ही योगासन और प्राणायाम अगर प्रैक्टिस करें तो हमें इसमें बहुत ही लाभ मिलेगा। योगासन में जैसे सूर्य नमस्कार हुआ, पश्चिमोत्तासन हुआ, वज्रासन हुआ, हम ये सब पोजेस करते हैं तो हमारे पेल्विक ऑर्गन के एक्सरसाइज होते हैं और हमें बहुत ही रिलीफ मिलता है। थैंक यू।